हेलो, मैं हूँ मल्लिका संदीप और आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। कैसा चल रहा है गर्मी का मौसम? हमने सोचा कि आज हम ये एपिसोड एक ऐसी कंट्री पे करेंगे जिसके बारे में आप थोड़ा सा सुन के पढ़ के आपको इस गर्मी के मौसम में थोड़ा सा ठंडगी का एहसास हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंट्री की जिसको कि अगर धरती पर स्वर्ग का नाम दें तो गलत नहीं होगा। हाँ जी, हमारा आज का एपिसोड डेडिकेटेड है स्विट्ज़रलैंड को। कुछ ऐसी चीज़ें स्विट्ज़रलैंड के बारे में जो मैंने पढ़ी हैं और मुझे लगा कि मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। उसमें सबसे चीज़ जो सबसे पहली आती है कि स्विट्ज़रलैंड में आपको पता है गाय लीज़ पर ली जा सकती हैं। मतलब कि आप जितनी देर के ड्यूरेशन के लिए गाय लीज़ पे लेंगे उससे जो भी चीज़ बनेगा वो आपका अपना होगा। दूसरी बात, चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं उनको। उन्होंने अपने लाइफ के आखिरी 25 साल लेक जेनेवा के पास अपनी ज़िंदगी के स्विट्ज़रलैंड में ही गुजारे थे। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि इस देश को आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि धरती पर यह सबसे शांत देशों में से एक है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि स्विस आर्मी वेपन के रूप में अपने पास एक चाकू रखती है और उस चाकू का रंग खास तौर पर लाल होता है। चाकू का रंग लाल इसलिए होता है ताकि उसे बर्फ़ में देखा जा सके। स्विट्ज़रलैंड में सोनेनबर्ग टनल की दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु आश्रय है जिसे युद्ध या आपदा की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। और आपको पता है ये सुरंग 20,000 लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अब आते हैं थोड़े साइंस की तरफ। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका नाम हम सब ने सुना है, उनका जो समीकरण था E=mc², ये इन्होंने 1905 में स्विट्ज़रलैंड में रहने के दौरान ही तैयार किया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने 26 मई 2006 को स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया था और उस दिन से स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने 26 मई को अपने देश के नेशनल साइंस डे के रूप में घोषित किया है। कितने फ़ख्र की बात है हम सब नागरिक के लिए ये। स्विस सरकार ने प्रत्येक स्विस नागरिक के लिए बॉम्ब शेल्टर बनाने का कार्यक्रम चलाया था और आज प्रत्येक नागरिक का अपना बॉम्ब शेल्टर है। अब आती है बात चॉकलेट की। हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें और चॉकलेट का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। जो स्विस चॉकलेट निर्माता डेनियल पीटर और हेनरी नेस्ले ने 1875 में मिल्क चॉकलेट का आविष्कार यहीं पे किया था। स्विट्ज़रलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा चॉकलेट एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में और यहाँ पे हर साल 1,72,000 टन से ज़्यादा चॉकलेट का उत्पादन होता है। माय गॉड, हमें पक्का पता है कि आप सबके मुंह में पानी आ रहा होगा क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स बहुत फेमस हैं। और ये भी जब बहुत फ़नी है कि वहाँ पे औसतन हर साल एक स्विस नागरिक 23 पाउंड चॉकलेट खाता है। दुनिया की पहली इंस्टेंट कॉफ़ी नेस्कैफ़े का आविष्कार स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। स्विट्ज़रलैंड एक बहुत फेमस घड़ियों के लिए भी माना जाता है। मूल्यवान घड़ियाँ जिसे कि हम लग्जरी वॉचेस कहते हैं, उसमें से टिसॉट और रोलेक्स जो कुछ नाम है वो स्विट्ज़रलैंड से ही बने हैं। और सबसे पहली जो वाटरप्रूफ घड़ी बनी थी वो स्विट्ज़रलैंड में 1927 में बनी थी। और जो सबसे पहले रिस्ट वॉच बनी थी वो भी ही स्विट्ज़रलैंड के पैट्रिक फिलिप्पी ने बनाई थी ना 1868 में। दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी नेस्ले की शुरुआत भी 1867 में स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। आपको पता है अगर स्विट्ज़रलैंड के किसी देश से लड़ाई शुरू कर देता है तो मिनटों में ही अपने हाईवे को हवाई पट्टियों में बदल सकता है। हवाई पट्टियाँ मतलब एयर स्ट्रिप्स में। स्विट्ज़रलैंड में अकेला गिनी पिग, जो गिनी पिग होता है उसको अकेला रखना गैर कानूनी माना जाता है और उसको जोड़ी के साथ ही रखने की अनुमति है। ये वहाँ का एक कानून है। ये ऐसा क्यों है ये तो स्विट्ज़रलैंड के लोग ही बता सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड बॉलीवुड की पसंदीदा जगह कहा जा सकती है जहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स को पिक्चराइज किया गया था। उसमें से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ढाई अक्षर प्रेम के, जुदाई, हीरो जैसी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। और जो एक फेमस गाना था, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, ये भी यहाँ पर ही पिक्चराइज किया गया था। स्विट्ज़रलैंड में कुत्ता पालने पर टैक्स देना पड़ता है और हर साल कुत्ते के आकार और वज़न के आधार पर टैक्स का आकलन किया जाता है। बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्विट्ज़रलैंड के प्रत्येक मेल बॉक्स जो होते हैं उनके घर के सामने उसमें 2 सुराख होते हैं, एक चिट्ठियों के लिए और दूसरा पैकेज के लिए। यहाँ हर किसी के घर में एक तरह का मेल बॉक्स होता है। ज्यूरिख शहर में सेंट पीटर्स चर्च के टावर में 8.64 मीटर मतलब कि 28.3 फीट के बाहरी व्यास के साथ यूरोप की सबसे बड़ी डायल घड़ी लगी है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी स्विट्ज़रलैंड के बारे में जिसको
पढ़ के, जिसको सुन करके हमें वहाँ के वो सुहावने मौसम, वो सीनरीज और चॉकलेट्स की ज़रूर याद आई होगी। आज के लिए बस इतना, फिर से मिलेंगे किसी और कंट्री के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड गुड बाय।